आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन दिया है कैसे हल होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका एक प्रश्न पहला दिया हुआ है, ए और बी बिंदुओं के माध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा आपका परिपथ में धारा पूछ रहा है। तीसरा आपका 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है। और यूपी बोर्ड 2016 में पूछा था, 7 नंबर का 7 मार्क्स का आया था ये प्रश्न, आपका ये पूछा भी था, ठीक है एवरीवन। तो ये 7 नंबर का आपका था, तो ये आपका प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला है, आपका जो कह रहा था पहला, इसमें देखिए मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी बिंदुओं के माध्य तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए ए और बी के माध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध, पहला जो है प्रतिरोध पूछ रहा है ना। इसमें देखिए ये दोनों सेम है ना, मतलब इसके ऊपर 2 ओम है, इसके बटे भी 2 ओम, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये आपका समांतर दिख रहा है ना, समांतर श्रेणी क्रम है, ठीक है। श्रेणी क्रम तो आपका एक ही श्रेणी क्रम ऐसे होता है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम होता है, एक ही वायर से सभी जुड़ा रहता है। और समांतर कब होता है, जब इसके ऐसे भी सेम रहता है, उससे कहते हैं समांतर। ये एक रेस मतलब ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। श्रेणी क्रम मतलब ये ऐसे रहेगा, तो एक ही बल्ब में सभी वायर जुड़ा रहता है, तो क्या होता है आपका श्रेणी क्रम। और जब अलग अलग रहता है तो क्या होता है समांतर, ठीक है। तो देखिए अगर समझ में आया है तो देखिए इसमें दोनों ये क्या है, ए और ये दोनों आपका समांतर क्रम में है, ठीक है। तो देखिए आपका प्रतिरोध पहला आपको जो दिया हुआ है एवरीवन, आपका 2 ओम दिया है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 ओम तथा 2 ओम, ठीक है। 2 ओम तथा 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों किस में है, आपका समांतर में है, ठीक है। के समांतर में है, के समांतर क्रम में है, समांतर क्रम है, ठीक है। आपका जब समांतर क्रम में है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है एवरीवन। तो देखिए समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये समांतर क्रम के लिए। तो आपका जो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला में बैठा है 1/r1 का मान कितना दिया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ 1/r2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2r1 का मान 2, ये r1 का मान है आपका, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं r1 का मान, r2 का मान, ये r2 का मान है, ठीक है, यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ /2। तो इसका लस हर सेम है, तो इसका लस 2/2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 ओम आएगा, ठीक है। आपका प्रतिरोध 1 ओम आया, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे, इधर करेंगे, तो देखिए 1/r बराबर 1/1 आएगा, मान चलिए काटेंगे 1/1 आएगा, फिर यह गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका R बराबर 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। R बराबर आपका 1 ओम आ गया, ठीक है एवरीवन। अब देखिए 1 ओम आ गया आपका, तो इसके आगे ये पहला आपका हो गया, मतलब ए और बी के बीच में आपका जो पूछ रहा था प्रतिरोध, तो आपका प्रतिरोध ज्ञात हो गया एवरीवन। अब देखिए मैं इसके आगे बताने वाला हूँ दूसरा, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा क्या कह रहा है, इसमें परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा तो एक फिगर और बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो फिगर मैं यहीं बना दे रहा हूँ, दूसरा परिपथ में धारा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही फिगर रहेगा एवरीवन। ठीक है, ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। इसमें जो दिया है आपका 1 ओम आया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 था ही, यहाँ 3 ओम है, ये दिया ही है, ठीक है। यहाँ 6 वोल्ट दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका फिगर था ही, इसको दोनों को हल करने के बाद यहाँ 1 ओम आया है, तो यहाँ 1 ओम लिख दिया गया, फिगर दूसरा बन गया। अब दूसरे फिगर में पूछ रहा है ए और बी के बीच में, मैंने ये जो प्रतिरोध पूछ रहा था आपका, ये आ गया है ए और बीच में 1 ओम आ गया है, ठीक है एवरीवन। तो आपका ये दूसरा आपका जो पूछ रहा हुआ है, इसमें जो दूसरा आपका पूछ रहा है, अब दूसरा परिपथ में धारा, तो आपका परिपथ में जो धारा पूछ रहा है, तो इसका ओम का नियम का लगेगा सूत्र। तो यहाँ देखिए दूसरा आपका जो है, यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरा वाला, ओम का नियम का सूत्र लगेगा, ओम के नियम से
तो ओम का नियम क्या कहता है एवरीवन, ओम का नियम जो होता है आपका V, मतलब V बराबर आई आर होता है, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई इंटू आर होता है, ये होता है ओम का नियम, ठीक है। तो इसमें धारा पूछ रहा है, धारा आपका आई होता है, तो आई आर गुणा में बटे में आ जाएगा, V बटे आर हो जाएगा बराबर आई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है एवरीवन। अब देखिए आपका V जो है, V का मान कितना है, V वोल्टेज यहाँ 6 वोल्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 6 बटे आर का मान कितना आया हुआ है, तो आर का मान अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा एवरीवन। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए R1 R2 R3 ये आपको दिया हुआ है ना, आप देखिए ब्लैक मार्कर से लिख दें। देखिए तो हम लोग को ये सभी क्या है, श्रेणी क्रम दिख रहा है ना, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो R बराबर, इसमें लिख दीजिए पहले, यहाँ इसे लिख दे रहे हैं 3 ओम कामा 1 ओम कामा 1 ओम, ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये आपका किस में है, श्रेणी क्रम में, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये आपका श्रेणी क्रम है, जो ये प्रतिरोध दिया है श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो इसमें ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, ये R3 का मान है, ठीक है। तो इसमें R बराबर यहाँ 3 प्लस 1 प्लस 1, देखिए यहाँ 3 प्लस 1 प्लस 1 रख के इसको जोड़ेंगे, कितना R बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। आपका 5 ओम आ गया, ठीक है एवरीवन। तो अब देखिए यहाँ जो V बटे R था, R का मान हमें नहीं पता था, R का मान यहाँ निकाले हुए हैं, तो 5 ओम आया, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे I बराबर, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 1 का 5, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 का 5, यहाँ लिख दे रहे हैं एवरीवन 1 दशमलव, तो यहाँ 5 1 का 5 1 बचेगा, ठीक है। दशमलव लगाएंगे 10 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, तो I का मान कितना आ गया, 1.2, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। I का मान 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक है एवरीवन। ये आपका